जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग रीडिंग चैनल में। तो आज एक बार फिर से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फाइनल मार्कशीट आपकी आ चुकी है। अब फाइनल मार्कशीट के हिसाब से सब मार्क्स अब क्लियर हैं, किसको कितने मार्क्स मिले हैं। तो इस बात को हम इसको लेके फाइनल एक कट ऑफ सर्वे मैंने किया था, तो उसका कट ऑफ हम फाइनली अब मैं आपको बताऊंगा, और इससे ज़्यादा इससे कम कट ऑफ जाने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिवाली की राम राम, और आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी, मैं एक कामना करता हूँ। और अब आने वाला समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका एग्ज़ाम हो चुका है और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना जो आगे लक्ष्य है उसके हिसाब से आप पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से डिस्कशन पे आते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था वो करना चाह रहा था कि आगे की रणनीति क्या। मैंने वैसे इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बना दिया है कि आपको जो अब है क्या स्टेप होगी, कैसे होंगी। फिर भी एक ब्रीफ में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अब आपका जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का काम यहीं तक था, आपका मार्क्स निकाल देना। क्योंकि ये क्या है, पात्रता आपकी डिसाइड करता है। तो आपने जो पात्रता, आपको पता होगा कि 60% से ऊपर वालों को रीट में पात्र हो जाते हैं, तो जनरल में, बाकी SC ST में 55 और करस्पॉन्डिंग कैटेगरी में। तो इसका काम हो गया, आपको अपना मार्क्स दे दिए। जो पात्र हैं, जो उनके सबके मार्क्स इन्होंने निकाल दिए। जो 16 लाख लोग, 13 लाख लोग बैठे थे, उसमें से 1 लाख लोग, 1.5 लाख लोग जो हैं पात्र हैं, 60% के ऊपर मार्क्स लेके आए हैं। अब ये बीकानेर निदेशालय के पास जाएगा, वहाँ के बोर्ड के जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी विज्ञप्ति निकालेगी, और उसका डिटेल में जो होगा आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसका मैंने वीडियो बना दिया था। लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप डिटेल वहाँ देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कट ऑफ वाली बात। देखो, एक चीज़ जो बोनस वाली बात थी, जो हम मैंने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट प्रोविजनल की आई थी उसमें बोनस के लिए जो भी आपत्तियाँ लगी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि L1 में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और L2 में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन बोनस होंगे। और 99% केसेस में आपने देखा होगा कि जो बोनस हुए हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शंस उनके करेक्ट हुए हैं। तो फाइनल की भी आपके हिसाब से आ चुकी है, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगभग सबके जो हैं 3 से 4 मार्क्स बढ़े हैं। तो इसका भी लगभग मैंने सर्वे करवाया है, लेकिन इस सर्वे को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अब मार्क्स आपके बढ़ ही चुके हैं, मार्क्स आपके आ ही चुके हैं, तो उससे सर्वे से कोई मतलब नहीं निकलता। बहुत कम लोगों के मार्क्स घटे हैं, तो उस सर्वे का इतना मतलब नहीं है। कि यहाँ पे मैंने जो एक बार जो मार्क्स आने के बाद अब एक्चुअल मार्क्स आ गए हैं। अब तक तो हम क्या थे, की से, प्रोविजनल की से मार्क्स देख रहे थे। अब आपकी मार्कशीट डिक्लेयर हो गई है, यहाँ से आपके मार्क्स अब चेंज नहीं हो सकते। ये मार्क्स आपके यही रहने वाले हैं जो आपके आ चुके हैं। तो इसका जो हमने सर्वे करवाया है, उस सर्वे में 2 तरह के डेटा मैंने यूज़ किया है। एक तो डेटा हमने यूज़ किया है यूट्यूब कमेंट्स। ठीक है, यूट्यूब पे ढेरों कमेंट्स पड़े हुए हैं, जिसमें जो है आपके बहुत सारा डेटा अवेलेबल। और एक जो है जो आपका सर्वे करवाती है, जो आपकी कोचिंग्स का जो सर्वे होता है, ठीक है, कोचिंग का जो सर्वे होता है, इन दोनों डेटा को मिक्स करके मैंने ये अपना एनालिसिस बनाया है। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि डेटा में चेंज आया है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या चेंज आया है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो कट ऑफ इससे कम या इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी, ये आपको मुझे गारंटी से मैं आपसे कह सकता हूँ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं सर्वे के रिजल्ट पे। देखो, लेवल 1 का सर्वे थोड़ा सा सरप्राइजिंग रहा है मेरे लिए, कि इसमें जो है क्या हो गया है कि ये वाला मार्क्स, ये वाला थोड़ा सा बढ़ गया है। ये लगभग आपने पुराने सर्वे में देखा होगा तो ये 16% के आसपास रहता था, अब 120 से 130 में काफ़ी। अब मैं ये मान के चलूँ कि ये मेरा डेटा एरर भी हो सकता है, एनालिसिस एरर भी हो सकता है, लेकिन एक इसका कारण ये भी है कि अब जो है ना मार्क्स आ गए हैं। ये जो मार्क्स बताए हैं यूट्यूब पे स्टूडेंट्स ने रियल में, इसमें बीएड वाले भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि अभी स्टे लग चुका है। लेकिन वो मार्क्स, बीएड वालों को एक्सपेक्टेड था कि वो स्कोर L1 में थोड़ा ज़्यादा करेंगे नॉर्मल BSTC की मुताबिक। तो ये जो है, इसलिए आपका जो है डेटा यहाँ चला गया है। तो फिर भी कट ऑफ तो आपकी, मैंने आपको बताया था, ये 3 ही रेंज है। ये वाली रेंज तो जनरल में तो कम से कम ये वाली रेंज नहीं चलने वाली है। तो यहाँ से आपकी जो कट ऑफ निकल के आती है इस रेंज से, वो आपकी कट ऑफ निकल के आती है लेवल 1 की NTSP की, मतलब नॉन TSP एरिया की आपकी निकल के आती है। जनरल के 121 से 125 ये कट ऑफ। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ा दी है। मैंने कट ऑफ बढ़ाई नहीं है, मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये जो रेंज है मार्क्स की, ये मार्क्स की रेंज है, जिसमें आपके 125 प्लस जो हैं स्टूडेंट्स, वो तो बिल्कुल ही सेफर जोन है। उसमें तो सेफेस्ट जोन कहूँगा, बल्कि मैं सेफर जोन है, इसमें तो आपको कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो आपके कट ऑफ, तो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो मार्क्स हैं, कट ऑफ तो आपकी निकलेगी जब आपका बीकानेर निदेशालय पोस्टिंग आएंगी, पद आएंगी, उसके बाद आपके कट ऑफ का वर्ड आता है। लेकिन यहाँ पे जब कट ऑफ बोलते हैं तो हम एक तरीके से सेफ स्कोर बोलते हैं कि हाँ, आप सेफ हो, आप थोड़े मिडिल में हो, आप थोड़े क्लोज रेंज में बन रहे हो। ठीक है, 125 प्लस वो सेफ है। इस दोनों के रेंज के जो बीच में जो आ रहे हैं
वो भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसके पीछे वाले थोड़े से क्लोज में रहेंगे, दौड़ में वो भी हैं लेकिन वो क्लोज में रहेंगे, ठीक है। ये आपकी ओबीसी की, ये आपकी ईडब्ल्यूएस की, ये एमबीसी की। ये आपकी मुझे लगता है कि लेवल 1 की कट ऑफ जो है काइंड ऑफ कंफर्म है कि लगभग कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाली है नॉन टीएसपी एरिया की, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, टीएसपी का क्या है, डेटा एनालिसिस तो नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास फ्रैंकली मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा टीएसपी का एज सच मेरे पास डेटा बहुत कम डेटा है। मतलब कैटेगरी वाइज भी अगर मैं जाऊँ तो सब्जेक्ट वाइज भी जाऊँ तो 20-20, 25-25 या 150, 200 कमेंट्स हैं। 200-250 डेटा पे आप बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज तो क्या किया है, केवल अपना जो फाइनल डेटा बना है उसी में से मैंने उसको एनालाइज किया है। ये चीज़ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि सब है इसमें, इस डेटा जो आया है ना, इस डेटा में सब स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़, जो भी लेवल से लेवल 1 में तो सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपके सबके मार्क्स है इसमें, कैटेगरी वाइज सबके मार्क्स हैं। तो इसमें मैंने क्या है, उसके बाद जब फर्दर कैटेगरी लेवल पे आपको यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन डेटा फाइनली ये टेबल बनाते वक्त इस सब फैक्टर्स को कंसिडर किया गया है कि आपकी जो है एससी कैटेगरी में कितने लोगों ने मार्क्स बताएं, एसटी में कितने लोगों ने मार्क्स बताएं, उसके हिसाब से फिर मैंने फाइनली ये कट ऑफ डिसाइड किया, ठीक है। ये तो एक अपने जनरल मार्क्स का ट्रेंड है, लेकिन ये जो है ये आपकी फाइनली फिर एनालिसिस के बाद निकल के आती है, ठीक है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा ऐसा नहीं है कि ये डेटा रैंडमली जो यहाँ पे ग्राफ में डेटा है वही मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया है, वैसा नहीं है ये डेटा, ठीक है। ये डेटा जो है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आप चाहो तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपका जो है फाइनली लेवल 1 में कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपकी कट ऑफ लेवल 1 में रहने वाली है, ठीक है। एनटीएसपी की, टीएसपी में जैसा मैंने आपको बताया कि डेटा एनालिसिस एज सच कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने जो प्रीवियस ईयर का टीएसपी और नॉन टीएसपी के बीच में डिफरेंस रहता है, उस 5 साल के डेटा को एनालाइज करके इस ईयर की कट ऑफ निकाली है, जो आपकी जनरल की 110 से 15, ये आपकी एससी की 105 से 108, एसटी की आपकी जो है 102 से 105, और जो फिजिकली हैंडीकैप में आपकी 2 कैटेगरी होती हैं, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और आपकी ब्लाइंडनेस वाली, उसमें आपकी जो है 85 से 90 और 90 से 93 कट ऑफ जाने वाली है। ये भी दोनों ही उसमें मिक्स हो गई, एलडी और बीएल आपकी दोनों इसमें मिक्स हैं, ठीक है। तो वो आपकी वेरिएशन ऑब्वियसली एलडी की कट ऑफ नॉर्मली बीएल से कम जाती है, तो वो आप उससे देख सकते हो, ठीक है। अगर आप एलडी कैटेगरी में आते हो तो आपकी कट ऑफ 97 से भी कम है, तो भी आपके चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेवल 1 एनटीएसपी और लेवल 1 का टीएसपी। अब आते हैं लेवल 2 में। लेवल 2 थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। लेवल 2 में क्या है, अगर आपको कोई बताता है ना कि आप 120 के ऊपर सेफ हो या आप 125 के ऊपर सेफ हो, तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है। उसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखो लेवल 2 में क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे ऐड करके एग्जांपल बताता हूँ। लेवल 2 में क्या होता है, लेवल 2 में अब तो खैर फिर भी इजी हो गया, 90-10 का फॉर्मूला लगता है, और 90-10 के फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे। सपोज 120 मार्क्स अगर आपके रीट में आए हैं, ठीक है, और यहाँ पे किसी बंदे के 60% मार्क्स हैं, तो आप देखोगे कि इसका जो बना ये कितना बना आपका 80%, और 80% का आप जब 90% फैक्टर निकालोगे तो ये बनेगा 72%। ये मैंने कैसे निकाला, ये आपको मैंने बताया था 80 × 90/100, ये आ गया मेरा 72%। यही होता है 90-10 का फॉर्मूला, ठीक है। 60 का निकालूंगा 10%, तो ये बना मेरा 6%। तो ये मेरा टोटल बन गया कितना, 78% मार्क्स उस स्टूडेंट्स के बने। आप यहीं देखो, अगर मैं इस 125 की जगह इसको मैं अगर 85% पे ले जाता हूँ, सपोज मैं इसको ले लेता हूँ, ये है मेरा 125%। 125 को अगर मैं निकालूंगा 150 में, तो ये मेरा लगभग कितना बन जाएगा, इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो ये मेरा बन जाएगा कितना, इसको इससे करूँगा यहाँ तो 6×2=12, ये लगभग मेरा जो है, इसको मैं 6 ही मान लेता हूँ, 26 मान लेता हूँ, तो ये 21-84% हो गई यहाँ पे। और 84% का अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 84 इंटू जो आपका 90% का फैक्टर बनेगा, तो लगभग बनेगा ये कितना, 9×4=36, लगभग 75.6 के आसपास, ठीक है, 75.6। और मान लो यहाँ पे इस बंदे के जो है 40% ही मार्क्स हैं, लेकिन आप फिर भी देखोगे, मानो कि मैं 40% मार्क्स, तो इसकी बनी, इसको मैं और थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मानो इसके 35% ही मार्क्स हैं यहाँ पे, तो लगभग आप देखोगे इसके भी लगभग जो है आपके 78% ही मार्क्स बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अब कट ऑफ क्या मानोगे आप, 126 मानोगे या 120 मानोगे, सिलेक्शन दोनों का हो रहा है, क्योंकि फाइनल परसेंटेज यहाँ से होती है। यही प्रॉब्लम आ जाती है L2 में। L2 में आपको ध्यान रखना है कि रीड के मार्क्स आपकी कट ऑफ नहीं डिसाइड कर सकते, कट ऑफ आपकी डिसाइड होगी किससे, 90-10 के फॉर्मूला, ग्रेजुएशन के मार्क्स से भी, ठीक है। इसलिए मार्क्स में आप दिक्कत मत करो कि अगर किसी के 126 आ रहे हैं तो उसका भी सिलेक्शन हो सकता है, 120 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, और आप सोचो 115 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है अगर उसके 80% मार्क्स हों ग्रेजुएशन में।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी चीज़ को मैंने कैलकुलेट करके ये देखा कि ऑन एन एवरेज जो होते हैं ग्रेजुएशन मार्क्स कितने हो सकते हैं, एक रेंज लेके वहाँ से मैंने जो एनालिसिस करके जो फाइनल अब मार्क्स से कट ऑफ निकाली है। पहले तो मार्क्स का देख लेते हैं रेंज। इसमें भी थोड़ा सा और एक बार चेंज आ गया। मैंने आपको बताया था कि कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग में जो पहले तो कैसा सर्वर काफ़ी स्लो हो रहा था, सर्वर पे मार्कशीट आ नहीं रही थी, तो काफ़ी लोगों के जो 120 140 145 इसके ऐसे मार्क्स सुने जा रहे थे। तो काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, सर कट ऑफ तो 140 जाने वाली है 100। तो मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा शांति रखो, अभी काफ़ी कम लोगों के मार्क्स जो हैं उनको मिले हैं एक बार पूरी, इसलिए मैंने 2 दिन 3 दिन लिए ताकि आराम से सबको अपने मार्क्स मिल जाएँ, काफ़ी सारे कमेंट्स में डेटा इकट्ठा हो जाए तो उसका एनालिसिस करेंगे। तो अब आप देखोगे तो ये देखो, ये वाला डेटा काफ़ी है, काफ़ी चंक डेटा है। तो अब सोचो 29% के लोगों के अगर 110 से 120 आ रहे हैं तो इसका मतलब 130 135 कट ऑफ कैसे जा सकती है, क्योंकि यहाँ से तो कितने से लोग आपको मिलेंगे, 29% लोग मिलेंगे। यानी कि हद से ज़्यादा आप मान भी लो कि अगर मैंने ये 20,000 लोगों का डेटा लिया है तो आपके 5,800 लोग मिलेंगे यहाँ से। लेकिन आपको तो लेवल 2 में 16,000 लोग भरने हैं, तो बाकी स्टूडेंट कहाँ से आएंगे, यहीं से आएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये 3-4 हज़ार लोग होते हैं जिनके 130 135 140 मार्क्स आते हैं। बाकी आपके जो मार्क्स होंगे वो 116 118 120 इस मार्क्स पे लोग भरे पड़े हैं, 116 118 20 पे। ठीक है। तो ये क्लोज रेंज बन जाएगी। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का मार्क्स का बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, क्यों, जैसे कि मैं आपको फाइनली कट ऑफ बताऊंगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स से आपका वेरिएशन बहुत आ जाएगा। ठीक है। अब फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं। देखो, जो आपकी लेवल 2 की है NTSP की कट ऑफ, वो आपकी परसेंटेज मैंने निकाल के बताइए। यहाँ पे मैंने एवरेज माना है कि आपकी जो ग्रेजुएशन के मार्क्स हैं वो इस रेंज में वेरी कर रहे हैं, 60 to 65 रेंज में। ठीक है। तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है ये आपकी जो है कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, या मैं ये कहूँ ये आपका सेफ स्कोर हो जाएगा। अगर आपने 81 के ऊपर मार्क्स स्कोर किए हैं जनरल कैटेगरी में तो आप सेफ़र हो। जितने आप ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा सेफ़र हो। आप अगर 82 हो 85 हो तो आप बिल्कुल सेफ़ हो, इस तरीके से सेफ़र हो। आप अगर बीच में हो 79 to 81 के बीच में हो तो आप फिर क्या है, सेफ़ जोन में हो। अभी भी ये सेफ़ जोन है, आप यूँ नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। और अगर 79 से नीचे हो तो आप कितना नीचे हो, ठीक है, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। और ये मैं साइंस मैथ्स बना रहा हूँ। इंग्लिश की कट ऑफ, हिंदी की कट ऑफ थोड़ी सी और कम हो जाती है। ठीक है। सब्जेक्ट में साइंस मैथ्स की कट ऑफ नॉर्मली ज़्यादा जाती है। तो ये आपकी कट ऑफ रेंज है। तो ये आपकी कट ऑफ रेंज है कि इसमें आपका जो है सेफ स्कोर, ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा, 81 के ऊपर जो है वो सेफ़र है। 79 से 81 के बीच में आप सेफ़ हो, 79 से कितना नीचे हो तो आप क्लोज बनते जाओगे। ठीक है। ये आपकी OBC की कट ऑफ रहने वाली है, ये EWS की कट ऑफ रहने वाली है, और ये MBC की, SC की, ST की, फिजिकली हैंडीकैप की। ठीक है। ये आपकी NTSP की कट ऑफ है, किसकी, लेवल 2 की। ठीक है। ये लेवल 2 की कट ऑफ है। ठीक है। उसके बाद TSP की कट ऑफ, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि TSP की कट ऑफ कम हो जाती है। ठीक है। ये फिर आपकी परसेंटेज में है कट ऑफ। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, परसेंटेज में है ये चीज़। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में। तो ये आपकी 67 से 70% जनरल कैटेगरी की, SC की 60 से 63, ST की 57 से 60, और LD और BL कैटेगरी में आपकी PH में ये कट ऑफ निकल गया। ये है लेवल 2 की TSP की। ठीक है। TSP का फिर बता देता हूँ। डेटा जो है सर्वे से नहीं लिया गया है, ये डेटा केवल मैंने एनालाइज किया है लास्ट 5 साल की जो TSP की और नॉन TSP की कट ऑफ में जो डिफरेंस रहा है उसके बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है कि यहाँ से जो है कट ऑफ में इतना डिफरेंस रह सकता है। नॉर्मली 7 से 8% का कट ऑफ में डिफरेंस रहता है, कई बार ज़्यादा भी रहता है। ठीक है। साइंस मैथ्स में कुछ ज़्यादा ही रहता है। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये आपकी होगी TSP की कट ऑफ। ठीक है। अब देखो, जो स्टूडेंट्स कट ऑफ के पार हैं, सेफर साइड हैं, उनका काम तो हो गया, वो तो अपना आराम से खुश रह सकते हैं। जो लोग बीच में हैं या थोड़े कम हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था अभी काफ़ी सारी जर्नी बाकी है। रीट हुआ है, सेकंड ग्रेड आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड आने वाला है। तो आपको बस अभी केवल रीट हुआ है, सेकंड ग्रेड आने वाला है, फर्स्ट ग्रेड आने वाला है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपके एग्ज़ाम्स ऑलरेडी पेंडिंग हैं। और ये मान के चलो कि जो आपके दोस्त या आपके साथी जो रीट में सेलेक्ट हो जाएंगे वो भी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पढ़ाई आपकी कहीं रुकती नहीं है। आपको पढ़ाई अपनी जो है प्रमोशन या आपकी जो एजुकेशन चलती रहती है। और आप जो रीट में नहीं होगे वो भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दोगे, तो आप यहाँ पे फिर से मिल सकते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि यार हमें पीछे रह गया, वो आगे निकल गया, बिल्कुल ये भावना नहीं लानी है। उसके बाद आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है। ठीक है। एग्ज़ाम आपके चलते रहेंगे, तो आपको एग्ज़ाम देते रहना है। और आपको जो है हमारे चैनल पे जो भी सपोर्ट होगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड का तो मैंने आपको बता ही दिया था, कई बार बताया कि मैं मैक्सिमम 3 से 4 दिन में एक पूरा कोर्स लॉन्च करूँगा जिसमें 80% पेपर 1 का आपका कवर कर लेंगे हम। ठीक है। तो
वो है धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ और वो चीज़ आपके लिए जल्दी लेके आएगी। बाकी काफ़ी सारे यूट्यूब पे अच्छे चैनल हैं, अच्छे कंटेंट है अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। तैयारी आप करते रहो, पढ़ना आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। होप आपको ये वाला जो एनालिसिस है वो समझ में आया होगा, और डेटा जो मैंने यूज़ किया है वो डेटा आपको मैंने बता दिया किस डेटा से यूज़ किया। तो हमने लगभग ये चारों पाँचों चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं। सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया है। अब जो सेफ स्कोर है वो काफ़ी थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। रणनीति मैंने आपको शॉर्ट में बताई, लेकिन आप डिटेल में देख सकते हो, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया गया है। 90-10 का इफेक्ट कैसे आएगा, L2 में बहुत ज़्यादा आता है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि 120 वाले का भी सिलेक्शन हो सकता है, 125 वाले का भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों में 5 मार्क का डिफरेंस है, फिर भी दोनों ही उसमें आते हैं। L1 की कट ऑफ में बदलाव आया है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि अब जो मार्कशीट आ गई उसमें क्या है, मिक्स है मार्कशीट। वो स्टे लग चुका है, लेकिन मार्कशीट तो उन्होंने बीएड वालों की भी जो है उसमें अपनी मार्कशीट निकल के आ गई है। तो दिक्कत ये है कि अब आपको पता नहीं चलेगा मार्क्स में, तो L1 की में इसीलिए आपको मेनली क्या है कि बदलाव L1 की कट ऑफ में थोड़ा सा आया है। L1 में मैं मान के चलता हूँ कि L1 का थोड़ा सा क्या है कि जो 121 से 125 जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी हमने जो पहले प्रिडिक्ट की थी उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा सेफ स्कोर अब L1 का थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना। L2 की तो आपकी वही कट ऑफ है, मैंने आपको बताई थी। L2 में कोई चेंजेस नहीं है, और आप अगर इस मार्क्स की रेंज में हो तो आपका सिलेक्शन जो है कन्फर्म है इस पूरी कैटेगरी में, ठीक है। तो ये कट ऑफ आप नोट कर सकते हो और आप इससे अपने आगे की रणनीति को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो यार बार बार कहता ही हूँ मैं, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन को कर दो प्रेस, ताकि इस तरह के जब भी कोई वीडियो या कंटेंट आए तो आपको उसको फर्स्ट टाइम फर्स्ट समय में देखने को वो मिल जाए, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरीके फिर से किसी एक्साइटिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।